good morning to all. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain in chapter 9 Teeth and the Digestive System of class 4th. In last video I had already explained to you about the structure of our teeth. Let's start from the next topic, that is cavities. So what is cavity? Teeth help you to chew, cut, tear and chew food most of your life. When you eat, food particles get stuck in the gaps between the teeth. अगर हम लोग बात करते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो उसको एग्जैक्टली हम प्रॉपर चॉप करते हैं। हमारे माउथ में सलाइवा होता है, वो जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, वो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, इसको डाइजेशन में काफ़ी वो यूज़फुल होता है। तो हम लोग अपनी टीथ की हेल्प से उसको चॉप करते हैं, टेयर करते हैं, कट करते हैं। अगर हम लोग बात करें कि वो जो फूड पार्टिकल्स हम लोग खा रहे हैं, कई बार हमारे टीथ में क्या होता है, गैप्स होता है, तो उस गैप्स में वो फूड पार्टिकल्स जो है वो स्टक कर जाते हैं। टाइनी लिविंग थिंग्स कॉल्ड जर्म्स। अब वो जो फूड पार्टिकल्स स्टक कर जाते हैं उनको हम लोग नाम दे देते हैं जर्म्स का और बैक्टीरिया का, जो मेनली इस गैप्स में ए जो है फिल हो जाते हैं और फिर वो चेंज हो जाते हैं बैक्टीरिया और जर्म्स में। दीज बैक्टीरिया आर फाउंड टू द स्टार्ची शुगरी फूड। अब ये मेनली बैक्टीरिया कब चेंज हो जाते हैं, वो बैक्टीरिया या जर्म्स में अगर हम लोग हद से ज़्यादा मीठा खाना खाते हैं, लाइक चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़, कैंडीज़ खाते हैं, तो वो हमारे टीथ में जर्म्स या बैक्टीरिया की फॉर्म में लग जाते हैं। दे ग्रो ऑन द फूड पार्टिकल्स एंड प्रोड्यूस अ सब्सटेंस कॉल्ड एन एसिड। ये मेनली क्या करते हैं, हमारे वो जो फूड पार्टिकल्स में है, अगर हम उस चीज़ को इनटेक ज़्यादा अमाउंट में करेंगे तो वो मेनली हमारे फूड पार्टिकल्स के साथ जो है एक और सब्सटेंस को प्रोड्यूस कर देते हैं, जिनको हम लोग एसिड कहते हैं। द एसिड ईट्स इनटू द एनेमल एंड कॉजेज अ कैविटी, अ होल इन द माउथ, जिसकी वजह से जब हमारे माउथ में वो एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है तो जो एनेमल, जो हार्डेस्ट पार्ट होता है, उसमें क्या होता है, कैविटी का कंसेप्ट आ जाता है। हमारे दांत में किसी भी तरह की कैविटी लग जाती है और स्पेशली वो जो होल होता है टूथ का, वो कैविटी से फिल हो जाता है। When the cavity reaches the pulp, the tooth starts hurting when you eat and drink. और अब फिर वो कैविटी कहाँ पर जाती है, हमारे पल्प पर रीच करती है। तो जैसे ही वो पल्प पे रीच कर जाती है तो हमारे दांत में जो है वो पेन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं या पीते हैं तो वो हमारे दांत में दर्द की तरह लगता है। सो वी हैव पेन इन आवर टीथ। Looking after the teeth, your teeth can last you for a every long time if you look after them. Brush your teeth correctly and regularly twice a day. अब अगर हमें अपने teeth को, if we want to make our teeth strong, how we can make our teeth strong, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, we have to brush our teeth correctly. There is a pattern, we have to follow that pattern. On the basis of that pattern we should brush our teeth ट्वाइस अ डे। एक पैटर्न होता है ब्रश करने का, हमें उस पैटर्न से ही ब्रश करना चाहिए और एटलीस्ट ट्वाइस अ डे हमें ब्रश करना चाहिए। Teeth that are not brushed correctly and cleaned regularly get covered with a yellow sticky substance. अगर हम ब्रश रेगुलरली नहीं करेंगे, रेगुलर ब्रश नहीं करेंगे, तो जो भी हम फूड इनटेक करते हैं उनके जो पार्टिकल्स हैं, और इवन हम लोग रिंस भी नहीं कर रहे, तो वो हमारे टीथ में जो गैप्स होते हैं उसमें वो फिल हो जाता है और फिर वो चेंज हो जाता था बैक्टीरिया और जर्म्स में। तो वो जो बैक्टीरिया और जर्म्स में चेंज हो जाता है, एक येलो कलर की स्टिकी सब्सटेंस लेयर जनरेट कर देते हैं हमारे माउथ में, जिसको हम लोग प्लैक क्यू कहते हैं और इवन प्लैक भी कहते हैं। सो ईटिंग अ लॉट ऑफ ए कैंडीज विल कॉज बैक्टीरियल ग्रोथ। तो बहुत ज़्यादा कैंडीज़ खाने से भी हमारे माउथ में क्या होगा, बैक्टीरिया जनरेट हो जाएगा, लीडिंग टू द प्लैक। प्लैक कॉजेज फोल स्मेल इन योर माउथ। अब
अगर मैं बहुत ज़्यादा कैंडीज़ खाती जा रही हूँ और मेरे माउथ में बैक्टीरिया जो है वो डे बाय डे जनरेट होता जा रहा है, तो उसकी वजह से मेरे माउथ से कई एक बहुत गंदी सी स्मेल आना भी स्टार्ट हो जाती है। अ डेंटिस्ट कैन रिमूव द प्लैक फ्रॉम द टीथ। फिर हमें डेंटिस्ट से कंसर्न करना पड़ता है और फिर डेंटिस्ट क्या करता है, उस प्लैक को रिमूव करता है हमारे टीथ से। समथिंग दैट यू शुड डू टू कीप योर टीथ हेल्दी आर लिस्टेड बिलो। नाउ how we can keep our teeth healthy, what we have to do. I already explained you that we should brush our teeth twice a day, morning before eating anything and at night after dinner. Second, brush your teeth gently mean that there is a pattern, we should follow that pattern, and according to that we brush our teeth. Massage your gums with salt once in a week. जो हमारे गम्स होते हैं, वी शुड गिव देम मसाज with salt once in a week. Then rinse your mouth every time you eat. We have to rinse our mouth with water after having a meal. जब भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमें रिंस करना चाहिए। हमें वो रिंस क्यों करना चाहिए? बिकॉज इट रिमूव्स द फूड पार्टिकल स्टक्स इन द गैप्स। अब जो खाना खाए, जो हमारे टीथ में अगर गैप्स है तो उसमें अगर कोई फूड स्टक हो गया है तो वो उसको रिमूव कर देता है। अवॉइड ईटिंग टू मैनी चॉकलेट्स, डोंट बी स्वीट टूथ। अवॉइड करो चॉकलेट्स को, स्वीट्स को और एरिएटेड ड्रिंक्स को, लाइक जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह होती है, इन सबको नहीं पीना चाहिए ज़्यादा अमाउंट में। If we want to keep our teeth healthy, then how we can keep our teeth healthy? While eating raw carrots, हमें क्या करना चाहिए? रॉ कैरेट्स, कच्ची कैरेट्स खाने चाहिए, एप्पल्स खाने चाहिए, रेडिश खाने चाहिए, जिससे हमारे जो टीथ हैं वो क्लीन रहते हैं और इवन स्ट्रॉन्ग भी रहते हैं। और लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वी शुड विजिट अवर डेंटिस्ट एवरी 6 मंथ फॉर अ चेकअप। हमें हर साल 6 महीने के बाद अपने डेंटिस्ट से कंसर्न करना चाहिए कि हमारे टीथ का स्टेटस क्या है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, डाइजेशन। एवरी डे वी ईट ए वेराइटी ऑफ अ फूड। अगर हम बात करते हैं तो रोज़ ही हम बहुत टाइप का फूड खाते हैं। वी ईट डिफरेंट वेराइटी ऑफ फूड बिकॉज वी बिलोंग टू डिफरेंट कल्चर। द फूड वी ईट कांट बी यूज्ड बाय अवर बॉडी एज इट इज़। अब जो खाना खाया वो खाना सीधा मेरी बॉडी में एंटर कर जाए, पॉसिबल नहीं है। इट इज़ ए ब्रोकन डाउन इंटू अ सिंपलर सब्सटेंसेस so that the nutrients in the food can be absorbed by the blood in our body. The food which we intake एक are the complex form. वो हार्ड होता है, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। सो वी हैव टू कन्वर्ट दैट कॉम्प्लेक्स फूड इनटू अ सिंपलर फूड, एंड दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द सलाइवा। हमारे माउथ में सलाइवा प्रेजेंट होता है। वो जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड को चेंज कर देते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में। तो जब वो सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज हो जाता है तो वो फूड हमारी बॉडी जो है एब्जॉर्ब करती है, और किस फॉर्म में? विद द हेल्प ऑफ ब्लड। The breaking down of the food into a simpler substance by the digestive system is called a digestion. अब वो वाली प्रोसेस जिसमें जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो कन्वर्ट हो जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइजेशन की प्रोसेस। आवर बॉडी प्रोड्यूसेस एंजाइम्स दैट हेल्प टू ब्रेक डाउन द फूड वी ईट। अगर हम बात करते हैं हमारी बॉडी क्या करती है, एंजाइम्स को भी प्रोड्यूस करती है जो मेनली ब्रेक डाउन करती है फूड को जो हम लोग खाते हैं। दे एक्ट ऑन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारी बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड जो हैं एंटर करते हैं। व्हेन वी ईट द फूड, वी ईट द वेराइटी ऑफ फूड। हम बहुत वेराइटी ऑफ फूड खाते हैं, तो इसीलिए जो भी फूड हम खाते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको डाइजेशन करने में हेल्प करता है। डाइजेशन बिगिन्स इन द माउथ। नाउ डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ। डाइजेशन हम लोग वी इनटेक द फूड इट फ्रॉम द माउथ। हम खाना कहाँ से खाना शुरू करते हैं? माउथ से। टेक अ बाइट ऑफ योर ब्रेड, च्यू इट वेल, इट विल टेस्ट स्लाइटली स्वीट आफ्टर 2 minutes ड्यू टू द एक्शन ऑफ सलाइवा। अगर मैंने आपको बोला बेटा एक बाइट ले लो ब्रेड की, आप उसको च्यू करो,
और आफ्टर 2 मिनट्स जब आपने उसको च्यू किया होगा तो उस ब्रेड का टेस्ट बहुत स्वीट लगेगा, ज़्यादा स्वीट नहीं होगा बट लिटिल बिट वो स्वीट की तरह टेस्ट होगा। दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ हमारे माउथ में क्या होता है, सलाइवा प्रेजेंट होता है। The various parts of the digestive system and their functions are described here. अब जो digestive system होता है इनके बहुत सारे parts होते हैं. First one is mouth. The teeth chop, chew and break the food into small pieces. The saliva in our mouth makes the food soft and moist. माउथ की बात करते हैं तो अवर माउथ इज़ कवर विथ टीथ एज वेल एज इट हैज़ अ सलाइवा। सो यही दो पार्ट्स जो होते हैं माउथ में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं। जब हम फूड को इनटेक करते हैं तो टीथ की हेल्प से हम उसको च्यू करते हैं, ब्रेक करते हैं स्मॉल पीसेस में, और जब वो स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है तो सलाइवा उसको क्या करता है, सॉफ्ट और मॉइस्ट बना देता है। Then food pipe. After we chew the food, it goes down to the food pipe into the stomach. अब जब हमने च्यू कर लिया तो उसके बाद वो फूड कहाँ पर ट्रांसफ़र होता है, फूड पाइप में, और वो फूड पाइप से कहाँ जाता है, स्टमक में। देन स्टमक, इन अवर स्टमक एसिड प्रेजेंट होता है, एसिड होता है, HCl एसिड होता है, एसिड प्रेजेंट होता है और एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो मेनली क्या करते हैं, इस फूड को एक थिक सोप लाइक पेस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। देन स्मॉल इंटेस्टाइन, द फूड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद वो फूड एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं मतलब वो जो फूड हम लोग इनटेक कर रहे हैं उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स हमारे एब्जॉर्ब किए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से बाय द ब्लड फ्लोइंग थ्रू इट वॉल्स, और फिर ब्लड की फॉर्म में हमारी बॉडी में ब्लड जो है वो ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाता है। लीवर, the liver adds the digestive juices that breaks down the fat into the simpler form. अब जो फूड हम इंटेक करते हैं, न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करते हैं तो हम जब खाना खाते हैं, खाना खाते हुए हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स भी आएगा, फैट्स भी आएगा, तो जो लीवर होता है वो मेनली क्या करता है, वो ब्रेक डाउन करता है फैट्स को इन सिंपलर फॉर्म में। मोर एंजाइम्स आर एडेड हेयर एंड द डाइजेशन इज़ अ कंप्लीट, और फिर वो डाइजेशन प्रॉपरली चल सके उसके लिए बहुत सारे एंजाइम्स को ऐड ऑन करते हैं जिसकी वजह से डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन, food that is not digested in a small intestine comes into the large intestine. अब जब हम जो खाना खाते हैं दैट इज़ द अनडाइजेस्टेड पार्ट, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है हमारा फूड का वो किसके साथ कंसर्न करता है, लार्ज इंटेस्टाइन का, और इवन इट एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द फूड एंड फॉर्म अ फेसेस। अब ये क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और इवन जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है जो मेरी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर रही वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फेसेस, लाइक इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और ए वॉमिट की फॉर्म से वो हमारी बॉडी से रिलीज आउट हो जाता है। एनएस, एनएस इज पास आउट ऑफ आवर बॉडी थ्रू द एनएस। अब एनएस क्या होता है हमारा, दैट इज़ वन ऑफ द पार्ट जो मेनली क्या करता है, अनडाइजेस्टेड फूड को एक्सक्रीट कर देता है हमारी बॉडी से। टिप्स फॉर द डाइजेशन, हाउ वी कैन डाइजेस्ट अवर फूड, वी शुड च्यू अवर फूड वेल, हमें अपना खाना बहुत अच्छे से चबा चबा कर खाना चाहिए। डू नॉट टॉक वाइल ईटिंग, जब हम खाना खाते हैं हमें कभी किसी से बात नहीं करनी चाहिए। ईट एट अ फिक्स टाइम, डैट मीन इन वी शुड टेक ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तो वो फिक्स टाइम होना चाहिए, प्रॉपरली हमें वो खाना खाना चाहिए। डू नॉट एक्सरसाइज आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद तुरंत एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। डू नॉट ओवर ईट, मम्मी ने बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाया, टेस्टी लगा, पेट तो भर गया बट नज़र नहीं भर रही, तो ओवर ईटिंग भी नहीं करनी चाहिए। ईट अ बैलेंस डाइट टू स्टे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, हमें प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट क्या होती है, डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स, दैट वी शुड प्रोवाइड carbohydrates, fats, calcium, vitamins, minerals to our body to stay healthy and fit. ड्रिंक 6 to 8 ऑफ वाटर एवरी डे, हमें डेली का कितना पानी पीना चाहिए, 6 to 8 ग्लासेस। ईट इनफ रफेज टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा रफेज फूड्स खाने चाहिए। ईट 1 ग्रीन वेजिटेबल एवरी डे, हमें ग्रीन वेजिटेबल रोज़ खानी चाहिए। इन
इन चीज़ों का अगर हम बेटा ध्यान रखेंगे तो वी बिकम अ healthy and we become a strong. Thank you. Hope so. Topic is clear to all. Read the chapter from the book. If you have any doubt, send on your WhatsApp group. Thank you.